Hey everyone, so this is Anirudh, founder of Code Anybug and welcome to one of the most advanced Python DSA course. Once again, इतना एडवांस इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, कितने भी फ्री कोर्स देख लो, कितने भी पेड कोर्स देख लो, इतने स्ट्रक्चर्ड मैनर में, इतने बढ़िया तरीके से एंड इतने ड्राई रन के थ्रू कोई भी आपको नहीं समझाने वाला, स्पेसिफिकली पाइथन के अंदर. ओके, एंड मूविंग ऑन टू दैट वी आर स्टार्टिंग विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज फाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस साइकिल. सो याद रखना, पिछला क्वेश्चन हमने किया था लिंक लिस्ट साइकिल 1. जस्ट मेक श्योर आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए, तभी जाके आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला. तो जस्ट मेक श्योर आप पिछला वीडियो देख के आओ, फिर जाके ये वीडियो देखो. एंड ये एक उसका एक अलग सा वेरिएंट है. सो उस केस में हमने जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, वी नीड टू जस्ट रिटर्न ट्रू या फॉल्स कि क्या कोई साइकिल इन्वॉल्व है नहीं. बट इस केस में यू जस्ट नीड टू रिटर्न कि साइकिल आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल वी नो कि यहाँ से हेड है, वी मतलब एक ट्रैवर्स करने बैठे करते 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 ये जो पॉइंट है या ये जो नोड है, ये हमारा एक स्टार्टिंग नोड है या स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमारा साइकिल स्टार्ट हो रहा है. यहाँ से आप देख सकते हो साइकिल स्टार्ट हो रहा है. सो जस्ट रिटर्न दिस नोड. तो इस केस में आपको ट्रू रिटर्न नहीं करना कि साइकिल इन्वॉल्व है नहीं, आपको रिटर्न करना है कि नोड कहाँ से या साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो इस केस में दिस, सो जस्ट रिटर्न दिस नोड. एंड वंस अगेन माइट बी पॉसिबल कि आपका कोई साइकिल इन्वॉल्व हुआ ना हो. इस केस में देख सकते हो इफ दिस इज योर हेड एंड यहाँ पे कोई भी साइकिल इन्वॉल्व नहीं है, सो जस्ट रिटर्न नन इन दैट केस. ओके, तो सिंपल एज दैट. अगर नोड साइकिल इन्वॉल्व है तो रिटर्न द नोड, नहीं इन्वॉल्व तो रिटर्न नन. सो जस्ट मेक श्योर द प्रोसीजर वुड बी द सेम. जैसे मैं बोल के था, ट्राई करो इसको अटेम्प्ट करने की. आई थिंक आपको ब्रूट फोर्स तो आ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रूट फोर्स वुड बी द सेम एज दैट द प्रीवियस वन. तो सेम टू सेम ही ब्रूट फोर्स इसमें लगने वाला है. बट येस, टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज करो, चलते स्टार्ट करते विद योर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन. अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग. ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस. ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे. ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा. ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस. लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो. द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन इज प्रीटी मच द सेम. उसके अंदर मैंने सेट लिया था एंड वी ऑल नो कि सेट में एक एक करके हम जो नोड थे उसके अंदर अपेंड किए जा रहे थे. एंड जैसे ही मेरे को एक नोड रिपीट मिल जाए तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ट्रू, मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई वो नोड रिटर्न कर दो कि वहाँ से आपका साइकिल इन्वॉल्व होगा या साइकिल आपका स्टार्ट हुआ होगा. तो सेम टू सेम पिछले वाला लॉजिक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा. इसमें मैंने बोला था कि आपको प्लीज़ वो आप देख के आ जाओ. सो कैन आई से माई सेट एंड एक टेम्प नाम का वेरिएबल. सो पहले 5 आया, 5 इसके अंदर नहीं है, आई विल ऐड 5. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 9 इसके अंदर नहीं है, आई विल ऐड 9 नोड. नेक्स्ट आई विल गो टू 1 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, मैं 1 इधर ऐड कर दूंगा. इफ आई कीप ऑन गोइंग दिस 7 6 1 9 2 8 ये सब के सब ऐड हो जाएंगे. तो 7 6 1 2 सॉरी 9 2 8 सब ऐड हो गए. एंड वंस अगेन इफ आई गो टू दिस टेम्प अगेन, यू कैन सी 1 इसके अंदर है, यू कैन से हाँ है 1 वाला, ये वाला सेम नोड यस इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. एंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मतलब साइकिल तो इन्वॉल्व है ही. एंड यहाँ से मेरा कुछ साइकिल इन्वॉल्व या स्टार्ट हुआ है. सो जस्ट रिटर्न दिस नोड, एज सिंपल एज दिस. ओके, सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ समझाने की जरूरत है. सो लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड ऑल्सो फॉर दिस. वी कैन से टेम्प हमारा स्टार्ट होगा फ्रॉम द हेड. नेक्स्ट एक माई सेट चाहिए, खाली सा सेट, डेट वुड बी अ ब्लैंक सेट. वाइल लूप चालू करते हैं. सो वाइल टेम्प इज नॉट नन. जब तक टेम्प नन नहीं है तो हम अपना लूप आगे बढ़ाते रहेंगे. सबसे पहले चेक करना है कि इफ टेम्प कोई भी अगर नोड, दिस नोड या दिस नोड, कोई भी अगर नोड, इफ टेम्प इन माई सेट, अगर वो मेरे को मेरे सेट के अंदर मिल गया सबसे पहले में या जब भी मेरे को मिला, तो आई नो दैट इज माई स्टार्टिंग पॉइंट. सो जस्ट रिटर्न दैट टेम्प. अब बस टेम्प रिटर्न कर देना. और अगर ऐसा केस नहीं है तो आगे बढ़ने से पहले माई सेट में विल जस्ट ऐड टेम्प. ऐड करने के बाद टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट. तो आपका ये ऐड होता भी रहेगा एंड आगे 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 बढ़ता भी रहेगा. वी ऑल नो इट विल गो. एंड कभी अगर बाई चांस टेम्प ही नन हो जाए, तो जो कि इस केस में टेम्प अगर आपका दिस 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 जाके नन हो जाए, इसका मतलब साइकिल इन्वॉल्व है ही नहीं.
क्योंकि उस केस में कभी हम नन तक पहुंच ही नहीं सकते अगर साइकिल इन्वॉल्व होता तो। बट यस, इस केस में नन पे पहुंच गए तो वी जस्ट रिटर्न फॉल्स, सॉरी रिटर्न नन, कि भाई कुछ इन्वॉल्व नहीं है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ एन, क्योंकि मैं एक बार तो ऐसे आइटरेट कर ही रहा हूँ। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज अगेन ओ ऑफ एन, क्योंकि ये जितने भी सारे मेरे नोड्स है ये सारे के सारे इसके अंदर जा रहे हैं, गिवन सेट में ऐड करना एंड सेट में सर्च करना कि कोई सेट के अंदर है नहीं। ऑन एन एवरेज आई एम टेकिंग दिस एज अ ओ ऑफ वन ऑपरेशन, जो कि आपको भी ओ वन ऑपरेशन लेना है। सो आई होप यू गॉट दी इंट्यूशन बिहाइंड दिस, या समझ में आ चुका है कि ब्रूट फोर्स करने के वाले। लेट्स स्टार्ट विद अवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एंड पहली बार होगा ऐसे, एक चीज़ सोचना, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं आपको पहले इसका इंट्यूशन बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्क कर रहा है, एंड इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, पर लास्ट में बताऊंगा इसका प्रूफ क्या है। क्योंकि अभी जो मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ ना, आप बोलोगे इसका प्रूफ दो यार, प्रूफ नहीं दोगे तब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। पर डोंट वरी, पहले मैं आपको कोड वर्ड सब दिखा दूंगा, फिर लास्ट में एकदम प्रूफ बताऊंगा। अब बताता हूँ कि करने क्या वाला है एक्चुअली। सो व्हाट यू विल ट्राई टू डू, अगेन यू टेक स्लो एंड फास्ट पॉइंटर, मतलब वो टोटॉइज एंड हेयर वाला या फिर फ्लॉइड्स ये वाला जो मैंने एल्गोरिथम बताया था वही आपको कंटिन्यू करना है। सो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर आपको रखना है। कीप ऑन डूइंग दिस, इसको ना चलाते जाओ। स्लो पॉइंटर एक आगे, फास्ट पॉइंटर एक दो आगे, स्लो पॉइंटर एक आगे, फास्ट पॉइंटर एक दो, स्लो पॉइंटर वन, फास्ट पॉइंटर टू, 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 स्लो पॉइंटर वन एंड फास्ट पॉइंटर टू। वी ऑल नो कि अगर ये साइकिल इन्वॉल्व है तो फॉर श्योर दे विल मीट, जो कि इस केस में मिल चुके हैं। अब पता है क्या करो कुछ मत करो, जब आपको पता चल गया ना ये मिल चुके हैं, यहाँ से ना चुपके से आराम से जो स्लो पॉइंटर है ना उसको ना वापस हेड पे डाल दो, एंड वापस दोनों को सिर्फ एक एक आगे बढ़ाओ। अब फास्ट पॉइंटर को दो मत आगे बढ़ाना, दोनों को एक एक करके आगे बढ़ाओ। तो लेट्स सी, स्लो पॉइंटर को एक आगे, फास्ट पॉइंटर एक आगे, स्लो पॉइंटर एक आगे, फास्ट पॉइंटर एक आगे, एंड जब जाके ये अब मिलेंगे ऑब्वियसली दैट वुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। एंड आप बोलोगे ये कैसे, ये वर्क कैसे करेगा, कंफर्म है ये वर्क करने वाला है, प्रूफ क्या है इसका? मैंने बोला था प्रूफ आपको एंड में बताऊंगा, बट नो नीड टू वरी। एक और एग्जांपल दिखाते हैं जहाँ पे मैंने एक नोड कम कर दिया, तो इस केस में भी देखते हैं, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। स्लो पॉइंटर, फास्ट पॉइंटर, स्लो पॉइंटर एक, फास्ट पॉइंटर टू, स्लो पॉइंटर वन, फास्ट पॉइंटर टू, स्लो पॉइंटर एक आगे, फास्ट पॉइंटर टू टाइम्स, स्लो पॉइंटर वन, फास्ट पॉइंटर टू, स्लो पॉइंटर वन, फास्ट पॉइंटर टू, स्लो पॉइंटर वन एंड फास्ट पॉइंटर टू। दोनों मिल गए। क्या बोला था, यहाँ से स्लो पॉइंटर को उठा के स्टार्टिंग में रख दो, एंड दोनों को अब एक एक करके आगे बढ़ाओ। स्लो पॉइंटर वन, फास्ट पॉइंटर वन, स्लो पॉइंटर वन एंड फास्ट पॉइंटर वन, डन। जहाँ पे भी अब ये मिलेंगे ना, दैट वुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। एंड यस, दिस विल ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्क। आई नो यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि इसका प्रूफ क्या है, ऐसे हलवा में हवाबाजी तो नहीं कर रहे, बट डोंट नीड टू वरी, प्रूफ मैं एकदम एंड में दूंगा। पर लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली राइट द कोड फॉर दिस। बहुत ही सिंपल सा कोड है। इनिशियली विल स्टार्ट विद स्लो इज इक्वल टू हेड, फास्ट इज इक्वल टू हेड, ऑब्वियसली दोनों यहाँ से स्टार्ट होंगे, एंड देन एक लूप चलाते, तो वाइल फास्ट इज नॉट नन, जब तक फास्ट आपका नन ना हो जाए, एंड ऑल्सो फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन, जब तक अगर ये दोनों नन नहीं है तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। वी ऑल नो स्लो की वैल्यू क्या होगी, स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, एंड ऑल्सो फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। सो मेरे को पता है ये वाइल लूप में चलता रहेगा, स्लो की वैल्यू एंड फास्ट की वैल्यू एक दो एक दो एक दो आगे होती रहेगी, एंड एक ना एक टाइम होगा जब वो मिल सकते हैं। कैन आई से इफ स्लो इज इक्वल टू फास्ट, जो कि इस केस में ये लोग यहां पे मिले थे। अगर स्लो इक्वल टू फास्ट है, क्या करो, सबसे पहले स्लो को उठा के हेड पे रख दो। सो कैन आई से स्लो इज इक्वल टू हेड, एंड यहां से एक लूप चलाओ जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाए। कैन आई से वाइल स्लो इज नॉट इक्वल टू फास्ट, कैन आई से स्लो और फास्ट इक्वल है? नहीं है, अभी नहीं है, तो क्या करो, दोनों को एक एक आगे बढ़ाओ। सो कैन आई से स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट एंड ऑल्सो फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, दोनों को एक एक आगे बढ़ाया। सो कैन आई से स्लो एक आगे, फास्ट एक आगे। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, अभी भी दोनों इक्वल नहीं है। इफ दे बोथ आर नॉट इक्वल, एक एक आगे बढ़ाओ।
वापस एक आगे, वापस एक आगे। एंड अब जाके जब ये मिलते हैं तो कहने से मेरा वाइल लूप स्टॉप हो जाएगा। एंड इफ माई वाइल लूप स्टॉप्स, आपको रिटर्न करने कर लो, इट्स टोटली योर विश, यू रिटर्न स्लो और रिटर्न फॉल्स, टोटली आप पे है। मैं इस केस में स्लो रिटर्न कर देता हूँ। सो कहने से रिटर्न स्लो। एंड बट ऑब्वियसली अगर ये वाइल लूप में कभी फास्ट रन हो जाए या फास्ट का नेक्स्ट रन हो जाए, मतलब कभी मैं साइकिल में गया ही नहीं, साइकिल में कभी पहुंचा ही नहीं, तो जस्ट रिटर्न नन, एज सिंपल एज दिस। तो ये एक बढ़िया सा सॉल्यूशन था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एंड लेट्स सी व्हाट्स द प्रूफ फॉर दिस। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि इसका एक्चुअल प्रूफ क्या है, कि हवाबाजी तो नहीं कर दी, ऐसे टाइम पास करके तो नहीं समझा दिया। तो आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या प्रूफ है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि एक बार स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। स्लो पॉइंटर एक आगे, फास्ट पॉइंटर एक आगे। एक बार एक चीज़ ध्यान से देखना। ओके, स्लो पॉइंटर एक आगे, फास्ट पॉइंटर एक दो आगे, स्लो पॉइंटर एक आगे, फास्ट पॉइंटर एक दो आगे। ओके, कहने से अभी जाके ये दोनों जो भी है, ये स्लो पॉइंटर या जो भी है, अब जाके एक बार ये लूप में आ चुके हैं, करेक्ट। मेरे को पता है, ठीक है, पर ठीक है, प्रूफ के लिए मेरे को ये समझाना पड़ रहा है, ठीक है। अगर ये आ चुके, विच इज़ वेल एंड गुड। इफ आई लिटरली आस्क यू, स्लो पॉइंटर अगर बात करता हूँ, लेट सपोज 3 यूनिट चलाओ, मान के चलो, ऐसे ही कह रहा हूँ 3 यूनिट, लेट सपोज 1 या 2, चलो 2 यूनिट चला। तो इफ आई आस्क यू, अगर स्लो पॉइंटर 2 यूनिट चला, फास्ट पॉइंटर कितने यूनिट चलेगा? डबल चलेगा उसका, 4 यूनिट। एंड कैन यू सी 1 2 3 4, परफेक्ट। सो इफ आई से अगर स्लो पॉइंटर ने मान के चलो L1 डिस्टेंस कवर किया, तो फॉर श्योर फास्ट पॉइंटर ने कितना किया होगा? 2L1। अब 2L1 में से ये अगर L1 है तो फॉर श्योर ये कितना होगा? ये भी तो L1 होगा। तो कहने से ये भी क्या होगा? L1 होगा। परफेक्ट। नेक्स्ट, चलो ठीक है, स्लो पॉइंटर यहाँ है, फास्ट पॉइंटर यहाँ है। अब मेरे को पता है ये लूप में आ चुके हैं, सर्कल में आ चुके हैं। तो अब पता है क्या होने वाला है? आई एम प्रीटी डैम श्योर कि जो फास्ट पॉइंटर अब जो दो 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 आगे बढ़ेगा, फास्ट पॉइंटर ट्राई करेगा, कोशिश करेगा इसको पकड़ने की। एम आई करेक्ट? ठीक है। सो ठीक है, अभी ट्राई करने वाले हैं, धीरे धीरे आगे मैं बढ़ाऊंगा, पर उससे पहले एक बार बोलते हैं कि देखते हैं इनिशियल डिस्टेंस कितने हैं दोनों के बीच में। आई नो कि फास्ट पॉइंटर पीछे 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 जाके इसको पकड़ने वाला है, आई नो, मेरे को पता है, पर ठीक है, मैं बोल देता हूँ फास्ट पॉइंटर को अगर स्लो पॉइंटर को पकड़ना है तो अभी उसका डिस्टेंस है d डिस्टेंस है, कि भाई अभी इनिशियली उससे d डिस्टेंस दूर है, ठीक है, d डिस्टेंस पकड़ेगा। परफेक्ट। इफ आई से अब जाके ये पकड़ने वाला है, मैं इसको लूप चलाऊंगा, अब एक एक करके मैं चलाऊंगा। स्लो की पॉइंटर इधर ले आऊंगा, फास्ट पॉइंटर एक दो आगे ले आऊंगा, स्लो पॉइंटर एक आगे ले आऊंगा, फास्ट पॉइंटर एक दो ले आऊंगा आगे, वो मैं करने वाला हूँ। पर उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मान के चलो वही सिंपल केस यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फास्ट पॉइंटर यहाँ है, स्लो पॉइंटर यहाँ है, एंड ये दोनों सर्कल में। तो फॉर श्योर जो फास्ट पॉइंटर है दो 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 आगे बढ़ेगा एंड स्लो पॉइंटर को पकड़ने की ट्राई करेगा। ओके, कहने से इनिशियल डिस्टेंस कितना है? d डिस्टेंस है, जो कि मैंने इस केस में लिया हुआ था d डिस्टेंस। तो ठीक है, इसमें भी क्या है? d डिस्टेंस है। अब मैं एक एक करके आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान से देखना। इनिशियल डिफरेंस कितना है? देखो 3 डिस्टेंस का इनिशियल डिफरेंस है, इनिशियली, ठीक है। इफ आई आस्क यू, फास्ट पॉइंटर स्लो पॉइंटर एक आगे, फास्ट पॉइंटर एक दो आगे, फास्ट पॉइंटर स्लो पॉइंटर एक आगे, फास्ट पॉइंटर एक दो आगे, स्लो पॉइंटर एक आगे, फास्ट पॉइंटर एक दो आगे। एंड इफ आई सिंपली आस्क यू, जो इनिशियल पॉइंट था, फास्ट पॉइंटर यहाँ था, स्लो पॉइंटर यहाँ था इनिशियली। इफ आई आस्क यू, स्लो वाले ने कितना ट्रेवल किया? देख सकते हो 3 का डिस्टेंस था इनिशियली था, जब वो पकड़ना शुरू किया तो स्लो वाले ने कितना डिस्टेंस कवर किया? d डिस्टेंस कवर किया। तो कहने से जब ये पकड़ने वाले होंगे तो स्लो पॉइंटर ने कितना ट्रेवल किया? d डिस्टेंस ट्रेवल किया। एंड इफ आई आस्क अबाउट फास्ट पॉइंटर ने कितना ट्रेवल किया, फास्ट पॉइंटर ने किया पहले इतना गया और फिर वापस इतना गया, दैट वुड बी 2d उसने किया, ठीक है। तो फास्ट वाले ने 2d डिस्टेंस ट्रेवल किया। परफेक्ट। ये सेम चीज मैं लगाने वाला हूं, देखना क्या। अब मेरे को पता है फास्ट पॉइंटर स्लो पॉइंटर को पकड़ने वाला है ना। मेरे को पता है फास्ट पॉइंटर से स्लो पॉइंटर का इनिशियल डिफरेंस d है। तो अगर मैं इसको पकड़ने लेके जाने बैठूं तो कहने से स्लो पॉइंटर एक आगे, फास्ट पॉइंटर एक दो आगे, स्लो पॉइंटर एक आगे, फास्ट पॉइंटर एक दो, स्लो पॉइंटर एक, फास्ट पॉइंटर एक दो, स्लो पॉइंटर एक, फास्ट पॉइंटर एक दो, स्लो पॉइंटर एक, फास्ट पॉइंटर एक दो। एंड इफ आई आस्क यू, यहाँ पे स्लो पॉइंटर इनिशियली यहाँ पे था और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? d का डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना उनमें गैप था। इधर भी अगर मैं पूछूं, स्लो पॉइंटर यहाँ पे था एंड इनके बीच में गैप पहले इनिशियली d था, तो अब जाके ये जब यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो स्लो पॉइंटर ने कितना ट्रेवल किया होगा? कहने से स्लो पॉइंटर ने ट्रेवल किया होगा d डिस्टेंस।
स्लो पॉइंटर ने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, परफेक्ट। एंड इफ आई लिटरली आस्क यू इनिशियल सर्कमफ्रेंस या इनिशियल लेंथ कितनी थी, दैट इज L1 प्लस डी थी, एम आई करेक्ट? इनिशियली L1 प्लस डी थी, देख सकते हो ये L1 और ये D। और अब जाके अगर स्लो वाले पॉइंटर ने यहाँ से लेके यहाँ तक जब वो मिल रहे डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो फॉर श्योर ये पार्ट कितना होगा, दैट वुड बी L1 जो बाकी हुआ है। एंड कहने से अगर ये L1 है, सो कहने से यहाँ से डिस्टेंस भी क्या है, L1 है। तो अगर मैं जाके फास्ट स्लो पॉइंटर को उठा के यहाँ पे रख दूँ, तो देखो अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस L1 है, तो फॉर श्योर अगर मैं एक एक करके आगे चलाऊँ, तो ये भी L1 डिस्टेंस यहाँ पे मीट होगा और यहाँ पे भी डिस्टेंस L1 मीट होगा। सो कैन आई से यस, फॉर श्योर दे विल ऑलवेज एंड ऑलवेज मीट यार। आई नो दिस मस्ट बी वेरी क्या बोलते हैं, बहुत वो हो चुका होगा कि हाँ भाई ये कैसे निकला है, बट नो नीड टू वरी। आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो कि जैसे मैंने L1 करके दिया, जो मैं बोली जा रहा हूँ ना उसको लिटरली कॉपी पेस्ट करो। ये मैंने ऐसे बनाया है, आप हो सकता है 10 नोट्स का बनाओ, आप हो सकता है 15 नोट का बनाओ, आप हो सकता है 20 नोट का बनाओ, बट एक बार जाके आप D और L1 ऐसा कुछ लिखोगे तब भी जाके समझ में आएगा। आई नो दिस इज समथिंग आपको एक बार वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके थोड़ा स्लो मैनर में या 1.5x या 1x या इवन 0.7x की प्लेबैक स्पीड में देखना पड़ेगा। बट यस, दिस इज समथिंग यू नीड टू डू एंड दिस इज द प्रूफ फॉर श्योर। अगर इनमें डिस्टेंस L1 है, इसमें डिस्टेंस L1 है, तो फॉर श्योर यहाँ पे मीट करने वाले हैं। ओके, सो आई होप यू क्लियर विद दिस कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। एंड इफ आई अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो यस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अगेन O ऑफ n, क्योंकि जो मेरा स्लो पॉइंटर है एक एक करके ऐसे एक एक आगे बढ़ रहा है, तो माइट भी पॉसिबल कि पूरा हो जाए, तो मैक्स टू मैक्स इट वुड बी O ऑफ n। Space complexity is O of 1. I'm not taking any extra space. I'm taking extra space, but that is slow and fast. That is a basic constant thing. Okay. So I really hope समझ में आया, and please let me know in the comment section या discussion forum if you like this video. हाँ भाई, प्रूफ के साथ समझ में आया है नहीं आया, कुछ भी हो सकता है, माइट भी पॉसिबल सर ठीक है नहीं समझ में आया, बट या वी विल ट्राई, कीप ऑन ट्राइंग दिस। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ प्लीज़ व्हाट्सएप मी, ईमेल मी, कैसे भी पूछना पूछो, इंस्टाग्राम के थ्रू पूछना पूछो। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे और लिंक लिस्ट के रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे।